गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। देख सकते हैं आप, जैसे 9:22 हो रही है, मार्केट ओपन हो चुकी है। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए पहले चैनल का मार्केट जो है ब्रेकडाउन कर चुकी है। उसके बाद से आप देख रहे होंगे ये पूरा वीक हम लोग को बाइंग का दिखाई है और आज भी हम लोग को बाइंग पोजीशन दिखाई दे रही है। और निफ्टी 50 जो है हम लोग को क्या नाम है 100+ पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो मार्केट चल रही है, मैं एक सेकंड आपको चार्ट थोड़ा सही करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सुबह से एक ही रेंज में चल रही है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मुझे एक स्कैल्पिंग करने का मौका दिखाई दे रहा है कि 23,516 का लेवल जो है मार्केट ब्रेक नहीं किया। पिछले 7-8 मिनट से जो है वहाँ से आकर के रिवर्सल ही आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से वापस रिवर्सल आए। तो एक काम करता हूँ, मैं क्विक स्कैल्पिंग प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है गैप अप खुली है। तो गैप अप खुलने का जो इसका मोमेंटम है वो अप साइड का है। और तो अप साइड का मोमेंटम तो हो सकता है कि अपने ट्रेंड को एक कंटिन्यू करे। तो इसलिए हम एक क्विक स्कैल्पिंग कर लेते हैं। क्विक स्कैल्पिंग हम करते हैं पुट साइड की। तो इस टाइम मार्केट चल रही है, देख सकते हैं आप 23,508 के अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 23,516 थी, 8 आ गई, 8 पॉइंट डाउन गिरी है। तो हम लोग पुट साइड पे चलते हैं। तो पुट साइड का मैं ट्रेड प्लान करता हूँ 23,500 की पुट का। तो आप देख सकते हैं इस टाइम 120 रुपीज़ पे चल रही है। तो मेरी टारगेट मतलब मेरी एंट्री है 120 रुपीज़ के पास। और जो मेरा क्या नाम है स्टॉप लॉस होगा वो 8 पॉइंट का होगा, 110 रुपये के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। तो और जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 पॉइंट का, यानी कि 1:2 का। तो देख सकते हैं आप कि हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद से हम लोग का 1-2 रुपये का प्रॉफिट चला है। कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड अभी चल रहा है। जो हम लोग ने ट्रेड प्लान किया ये इसलिए प्लान किया है क्योंकि मार्केट जो है 1 मिनट पे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रही थी छोटा सा। तो हम लोग को एक स्कैल्पिंग प्लान करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ही रेंज में मार्केट घूम रही थी 15 से 20 पॉइंट पे। तो हम लोग ने यहाँ पे ये वाला ट्रेड इसलिए प्लान किया है क्योंकि अप साइड पर रेजिस्टेंस के पास ही था। तो हम लोग ने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड प्लान कर लिया। अब ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जाएगी और जो सपोर्ट तक जाएगी तो हम टारगेट रख लेते हैं। तो इतनी हमने उतना जो है हम लोग ने एक स्कैल्पिंग प्लान कर ली है। तो अभी भी आप देख सकते हैं हम लोग का थोड़ा बहुत 3-4 पॉइंट का लॉस चल रहा है। तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं है, मैं 10 रुपये का लॉस रख रखा हूँ और 20 रुपये का प्रॉफिट, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट सब फिक्स रहता है। आपको पता हो मैं कोई भी ऐसे भी ट्रेड में रेंडमली स्टॉप लॉस और रेंडमली टारगेट नहीं क्या नाम मैं लगाता हूँ, आपको पता ही है। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो है 144 के प्लस था। तो हम लोग ने 144 तक का टारगेट लगा लिया है और लो इसका 110 तक का था। तो 110 का हम लोग ने स्टॉप लॉस लगा लिया है। तो अभी भी आप देख सकते हैं हम लोग का जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो ना हम लोग को अभी प्रॉफिट चल रहा है ना हम लोग को लॉस चल रहा है। हम लोग समझ लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है गाइस। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को हमारी ट्रेडिंग कैसी लग रही है। आप लोग हमें क्या नाम है जितना कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे, जितनी क्वेरी आप पूछेंगे, जितना अच्छा आप हम लोग को रिस्पांस देंगे, उतनी अच्छा मैं आप लोग के सवालों का जवाब दे सकता हूं। और अभी भी आप देख सकते हैं जो हम लोग का ट्रेड था वो प्रॉफिट में आ गया है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और आज मैं आपको जो है एक से ज़्यादा ट्रेड करके दिखाऊंगा, मे बी 2 मे बी 3। फिर बाद में क्या होता है ना कि एक ट्रेड कर लिया तो आप लोग जो बिगनर्स हो तो आप लोग एक ट्रेड पर नहीं रुकते हो, 2 ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड करते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी जो स्ट्रेटेजी है या मेरा जो रूल है, मेरे जो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग को लेकर के वो यही है कि मैं एक ट्रेड से ज़्यादा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। तो अभी भी आप देख सकते हैं जो हम लोग का ट्रेड था वो अभी 4 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है गाइस। तो आज मैं जो है 1 या 2 ट्रेड करूँगा। जो भी होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा, आप लोग को सब बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करते हैं तो वो सब सीखने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और जितना भी आपके मन में क्वेश्चन हो उतना आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन में पूछेंगे नहीं तो मुझे इंस्टा पे DM करिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं हम लोग का जो ट्रेड था वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड चल रहा है। जैसा कि आपको पता है जो ट्रेड हमने क्यों प्लान किया है, क्योंकि मार्केट जो है गैप अप तो ओपनिंग किया था, फिर एक ही रेंज में घूम रही थी 1 मिनट की कैंडल। तो सबसे बढ़िया सिस्टम क्या होता है, जब कुछ साइडवेज मार्केट हो जाती है तो जब रेजिस्टेंस के पास हो तो सपोर्ट तक का आप टारगेट रख के पुट साइड पर ले लीजिए। और जब क्या नाम है सपोर्ट पे हो तो रेजिस्टेंस तक का कॉल साइड का आप क्या नाम है स्ट्राइक प्राइस लेकर के आप उसको परचेज कर लीजिए। तो हम लोग ने काम क्या किया कि 23,500 की पुट को परचेज किया, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास थी। और रेजिस्टेंस के पास होने की वजह से हम लोग ने इसका जो टारगेट रखा है वो सपोर्ट तक का रखा है। तो जो इसका पहला टारगेट रहेगा 8 पॉइंट का मेरा रहेगा 128 का। जो मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 143 144 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए गाइस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बातों ही बातों में मुझे जो है पहला टारगेट मिल गया है। और देखते हैं क्या होता है। अभी ये हमको दूसरा टारगेट भी चाहिए। तो पहला टारगेट यानी 1:1 का हम लोग का हो गया। तो अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, अब 1:1 का हो गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
अभी देखिए वहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे पहला टारगेट क्यों बताया, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली 1 2 3 4 5 6 7 मिनट पहले आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल दिखाई, रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी। तो रेड कैंडल यहाँ पर है, यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर जो सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर उस लेवल को तोड़ेगा गाइस, 128 के लेवल को तोड़ेगा तो बूम मार देगा। अब जो भी होता है जैसे होता है आप देख सकते हैं। अभी 127 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। 128 का लेवल तोड़ रहा है गाइस ये। और आप जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी जल्दी हो सके उतनी, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा फिर मैं उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग पर आ जाऊँगा। लाइव स्ट्रीमिंग पे आकर के हम सब साथ में जुड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइस। जो भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा जैसे भी होगा मैं आपको बताऊँगा कि ये इस वजह से मैंने ट्रेड प्लान किया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे क्या नाम है टारगेट, और यहाँ पे हमारा क्या नाम है एग्जिट रहेगा, और यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। तो जितना हो सके उतना सबको शेयर करिए, इतना हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सब मिल करके लाइव स्ट्रीमिंग पर आ सके। और मैं आपसे ये सोशल मीडिया में जितना भी मिथ फैल रखा है ट्रेडिंग को लेकर के कि आपको ये देखना पड़ता है, आपको वो देखना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, नहीं यार, मैं कहता हूँ बस चार्ट्स देखो, जितना हो सके उतना चार्ट्स देखो। आप चार्ट्स देखेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप दुनिया में कोई भी खबर चल रही है, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव खबर आ रही है, फिर भी इंडियन मार्केट में बाइंग आ रही है, इंडियन मार्केट अप साइड डाउन जा रहा है, तो आप सेलिंग सोच रखे होंगे, तो आपके दिमाग में पहले ही सेलिंग आ रखी होगी, हमें पुट साइड ट्रेड प्लान करना है। तो अगर आप पहले ही पुट साइड ट्रेड प्लान कर लेंगे तो आप सी साइड यानी क्या नाम है बाइंग की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, और आपको बाइंग की तरफ बढ़िया टारगेट दिखाई दे रहा है, बढ़िया आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रही है मार्केट, लेकिन आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी ये बात कि हमें सेलिंग के साइड जाना है। तो ये सब जितने भी क्या नाम है न्यूज़ चैनल जो भी ये सब होते हैं, ये सब आपके माइंड के साथ खेलते हैं। तो आप न्यूज़ वूज़ मत देखिए, आप सिर्फ अपने चार्ट्स को देखिए, जो चार्ट्स कर रहा है वो करिए, फालतू किसी की बात मत सुनिए। तो अभी भी देख सकते हैं, मैंने कहा था ना यहाँ रेजिस्टेंस है, तो आप देख सकते हैं 128 का लेवल अब तक तोड़ा नहीं है, मतलब तोड़ चुका था, फिर बाद में वहाँ से रिवर्सल आ जाता है। तो 128 के लेवल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं। तो देखिए इस टाइम ये बहुत बढ़िया कैंडल बनी गई 128 के लेवल पे, एग्जैक्ट वही कैंडल बनी है। तो ये हो सकता है एक तो कैंडल में ट्रेड हम लोग का वो हो जाए, टारगेट मिल जाए। तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी प्यारी कैंडल बन रही है गाइस, ये देखिए एक ही कैंडल भाई साहब एक टारगेट से दूसरे टारगेट को हिट करवा दी, एक ही सिंगल कैंडल में। जो सिंगल कैंडल हम लोग की बनी है अप्रॉक्सीमेट 15 पॉइंट की गाइस, एक सिंगल कैंडल 15 पॉइंट की बनी है। और क्या चाहिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग को इतना प्यारा ट्रेड मिला है कि एक सिंगल कैंडल में हम लोग को जो है, हम लोग का जो ट्रेड है वो दूसरा टारगेट हिट हो जाता है एक सिंगल कैंडल में गाइस। ये देखिए मैं थोड़ा रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस 145 वाओ गाइस, एक सिंगल, मैंने कहा था 128 का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ से 3 कैंडल रिवर्स हुई है गाइस। 3 कैंडल रिवर्स होने का मतलब आप समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद प्रीमियम बूम मार दिया। तो यही सब लॉजिक होती है, यही सब छोटी छोटी चीज़ होती है जो हम लोग को समझना चाहिए। कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से क्या रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये सब हम लोग को समझना चाहिए। ये देखिए गाइस 145 चल रहा है गाइस। अब ज़्यादा लालच नहीं रखूँगा, मैं अपना पहला ट्रेड यहीं पे क्लोज कर दूंगा 148 के लेवल तक का। तो हमको जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और 30 पॉइंट मतलब समझो 25 से 28% का प्रॉफिट हुआ है। तो एक ट्रेड में आपको 25 से 28% प्रॉफिट होता है, तो और क्या ही चाहिए। यहाँ एफडी आपको क्या नाम है 6 से 7% देती है साल भर में। तो मैं तो कहता हूँ इतने में खुश रहो, बहुत है। तो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी जो हम लोग का जो ट्रेड चल रहा है, अभी भी हम लोग का चल रहा है 148 के लेवल तक, 44, 45, 46 और 47। आप लोग जो है गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बढ़िया बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा। आपको कहीं उधर तो भागने की जरूरत नहीं होगी। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना बढ़िया ट्रेडर बनेंगे। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग बस आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो एक्सपीरियंस और दूसरा आपको पेशेंस। इन 2 चीज़ों के सहारे आप इतने बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं कि आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको क्या नाम है कोई फॉरेन मार्केट देखना है, ना ही आपको न्यूज़ देखनी है, सिर्फ आपको चार्ट्स देखने हैं। ओनली चार्ट्स, ओनली चार्ट्स, ओनली चार्ट्स। जितना आप चार्ट्स देखेंगे उतना आप सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना बढ़िया आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ सिर्फ चार्ट देखिए, और चार्ट्स देख करके आप जो है अपनी ट्रेडिंग स्किल को अच्छी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैंने स्कैल्पिंग प्लान करी थी वो यहाँ से करी थी कि आप देखिए कि इसी रेंज को नहीं तोड़ी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो है पुट प्लान किया था। तो हमको अप्रॉक्सीमेट 56 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है।
तो निफ्टी में अगर आप 56 पॉइंट एक दिन में कैप्चर करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मैं दूसरा ट्रेड प्लान कर लेता हूँ आप इसी बात पे। तो अभी भी मार्केट आप देख सकते हैं वहीं अपसाइड का ट्रेड प्लान अपसाइड चल रही है, लेकिन हमको एक स्कैल्पिंग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं आपको दिखता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए गाइस उस लेवल पे अभी भी है 23,553 पे, वहाँ पे सेलिंग आ रही। तो मैं एक काम करता हूँ, तुरंत जो है एक और क्विक स्कैल्पिंग कर लेता हूँ पुट साइड की। 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और 3-4 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि क्या नाम है रिवर्सल हम प्लान कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं 123 पे एंट्री कर लेता हूँ। तो हमारी एंट्री हो चुकी है 123 रुपये पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मैं 123 रुपये पे, 122 रुपये पे हमारी एंट्री और मेरा स्टॉप लॉस 119 रुपये के नीचे है। तो इसका मतलब 3 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। तो मेरा टारगेट है यहाँ से क्या नाम है 5 रुपये का। तो आप खुद ही समझ सकते हैं 3 रुपये का टारगेट और 5 रुपये का प्रॉफिट, तो 1:2 के अप्रॉक्सीमेट हो गया। देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल जो क्लोज होगी, क्योंकि ये कैंडल हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है ये, क्योंकि अब देखिए बिग बार कैंडल बनी गई, उसका थोड़ा बहुत रिवर्सल आ गया। अब ये कैंडल तीसरी बनी है, इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये कैंडल डिसाइड करेगी मार्केट अपसाइड, मतलब ये हम लोग का टारगेट हिट होगा या हम लोग को स्टॉप लॉस। ये देखिए गाइस मैंने क्या कहा था कि ये कैंडल डिसाइड करेगी, और आप देख सकते हैं कि 122 से 126 तुरंत। आप देखिए हम लोग यहाँ बात ही कर रहे हैं कि हम लोग को इतना चाहिए, 1:1 तो टारगेट मिल ही गया। तो मैं एक काम करता हूँ 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और 4 रुपये का मुझे प्रॉफिट चल ही रहा है। तो यानी कि 1:4 तो हमको मिल ही गया है गाइस। अब मैं देखिए मैं लाइव आप लोग के सामने दूसरा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ना ही मैंने कह रहा मैं कोई इसमें कुछ लॉजिक लगाया, मतलब लॉजिक तो लगाया है, ट्रेडिंग स्किल अपनी लगाई, ना ही मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, बस चार्ट्स देखता हूँ। मुझे चार्ट्स ने देखा और चार्ट्स बता दी कि यह रेजिस्टेंस है। तो एक काम करते हैं हम लोग पुट साइड का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तुरंत मैंने पुट साइड का एक ट्रेड प्लान किया और मुझे 6 से 7 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने कितना रुपये, एक सेकंड, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और हम लोग का जो स्टॉप लॉस था 2 रुपये का था। आप समझिए 4 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये स्टॉप लॉस, 1:2 तो हमको तुरंत मिल ही गया। और क्या ही चाहिए गाइस। तो क्या नाम है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ट्रेडिंग स्किल कैसी लग रही है, और जो मैं एनालाइज़ करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जितना बताएंगे उतना ही मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो भी आपकी क्वायरीज होगी वो सब क्या था हम तक पहुँचेगी, और मैं जितने भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस 128 129 गाइस 6 रुपये का, 1 रुपये का स्टॉप लॉस और 6 रुपये का प्रॉफिट गाइस। और ये देखिए मेरा तीसरा ट्रेड था 23,600 की कॉल। तो वो थी हम लोग की क्या नाम है, कल मैंने ट्रेड लिया था BTST का। तो जो मार्केट गैप अप खुली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट गैप अप खुलती हम लोग की, एक सेकंड, 23,320 से 23,400 की अप्रॉक्सीमेट। तो हम लोग को 100 पॉइंट का गैप अप खुलती है और अप्रॉक्सीमेट मार्केट 300 पॉइंट ऊपर